हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं नेम विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड बताना चाहूँगा गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं टचेबल ओपेसिटी इन रिएक्ट नेटिव। जी हाँ गाइस, कल के वीडियो में हमने समझा व्हाट इज बटन के साथ हम कैसे वर्क कर सकते हैं। हमने उसके कुछ मैंडेटरी प्रॉप्स जो कि दो ही है, दैट इज योर टाइटल एंड देन ऑन प्रेस प्रॉप्स, एंड देखा कि डिसेबल कैसे हम कर सकते हैं। एंड हाँ, हम चाहे तो इसका कलर भी चेंज करते हैं बाय सिंपली यूजिंग कलर प्रॉप्स, बट वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा क्योंकि आप CSS में स्टाइलिंग कर सकते हो, ठीक है। बट आज हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज टचेबल ओपेसिटी। देखिए, ये सेम जो कुछ भी मैंने लिखा है ना विद द हेल्प ऑफ बटन एलिमेंट, मैं वो लिख सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ टचेबल ओपेसिटी। नाउ व्हाट इज टचेबल ओपेसिटी, तो बताना चाहूँगा रिएक्ट नेटिव ने ना स्टार्टिंग में बटन ये जो एलिमेंट है इसको ऐड ही नहीं किया था। तो जब भी कोई रिएक्ट नेटिव पे वर्क करता है एंड लेट से उनको चाहिए एक बटन, सो दे आर लाइक कि वो बटन टैग का यूज़ कर रहे थे, बिकॉज इन HTML वी हैव अ बटन एलिमेंट, इन रिएक्ट वी ऑल्सो हैव बटन एलिमेंट जो कि JSX के फॉर्म में था। बट इन रिएक्ट नेटिव वी डोंट हैव बटन एलिमेंट्स, इंस्टेड ऑफ बटन वी हैव अ टचेबल ओपेसिटी। बट बाद में बहुत हल्ला चला कि लाइक वी नीड अ बटन, देन उन्होंने वो बटन को ऐड किया। दैट्स वाई बटन एकदम सिंपल वर्क के लिए रखा है, बट स्टिल टचेबल ओपेसिटी कॉम्प्लेक्स वर्क के लिए रखा गया है। सो गाइस, मैं आपको बताता हूँ, हेयर वी हैव आवर टचेबल ओपेसिटी। तो इसको भी गाइस हमें रिएक्ट नेटिव के जो लाइब्रेरी है वहाँ से इंपोर्ट करना रहता है। तो ये जो टचेबल ओपेसिटी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, अलर्ट के ठीक बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। दिस इज इट। आप देख सकते हो ऑटोमेटिक ये कोड फॉर्मेट हो गया है, ठीक है। सेम है, ऐसा कुछ डिफरेंस है ही नहीं इनमें। तो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या डिफरेंस है आपके बटन एंड देन आपके टचेबल ओपेसिटी में। सबसे पहले तो ये जो बटन मैंने यहाँ पे लिखा विल गो विथ टचेबल ओपेसिटी, मुझे इसको टचेबल ओपेसिटी बनाना। ये देखिए ऑटोमेटिक आ गया, कंट्रोल सेव, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ तो मुझे देखना है क्या कुछ नहीं गाइस, कुछ नहीं हो रहा है, मुझे वो दिख भी नहीं रहा है, मिल भी नहीं रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ गाइस वो ऐसा क्यों हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है बिकॉज इन टचेबल ओपेसिटी, ठीक है, वी डोंट हैव अ टाइटल प्रॉप। जी हाँ गाइस, एक सिंपल एंड मेजर डिफरेंस आप ये बोल सकते हो कि इन बटन वी हैव अ टाइटल प्रॉप, जहाँ पे आप क्या लिख के दिखाना चाहते हो। उस बटन में नाम होता है ना, जैसे ज्वाइन आवर डिस्कॉर्ड सर्वर, वो एक टाइटल है, वो एक टेक्स्ट है, वो हमें चाहिए। तो हम बटन में तो टाइटल यूज़ कर लेंगे, बट इन टचेबल ओपेसिटी एलिमेंट वी डोंट हैव अ टाइटल प्रॉप्स। अब ये बताओ कि जब टाइटल प्रॉप्स है ही नहीं, तो मैं अपने बटन पे यूजिंग टचेबल ओपेसिटी कैसे जो टेक्स्ट है उसको दिखाऊंगा, मैं कैसे कर सकता हूँ ये। ऑलराइट गाइस, तो मैं बताना चाहूँगा, उसी के लिए ही मैंने आपको बताया ना। अब हम यहाँ पे सिंपल डायरेक्ट हमारा जो टेक्स्ट एलिमेंट है वो यूज़ करने वाले हैं। दिस इज इट। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सिंपल है ये। एंड ये जो ज्वाइन आवर, ये जो भी लिखा था इसको मैं कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा एंड दिस इज इट। एंड नाउ गाइस, अब आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे एरर दिखाई दे रहा है एंड बता रहा है आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड। एंड व्यू प्रॉब्लम देख सकते हैं, आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड। चलो कोई नहीं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, नाउ इन टचेबल ओपेसिटी जैसे बटन जो था, अगेन सेकेंड मेजर डिफरेंस, बटन आपका एज ए सेल्फ क्लोजिंग टैग वर्क कर रहा है, सेल्फ क्लोज है ना ये, बट टचेबल ओपेसिटी नहीं है आपका वैसा। आपको टचेबल ओपेसिटी, ये देखो गाइस, यहाँ पे चलता हूँ, इसलिए टाइप करना टचेबल इतना लंबा है एक तो ये, ठीक है। इस तरीके से डायरेक्ट हम यहाँ पे कर देंगे इसको क्लोज, ठीक है। एंड ये डबल टी हटाऊंगा इस तरीके से। ऑलराइट, परफेक्ट। सी स्टिल मुझे वो एरर आ रहा है बिकॉज ये जो मेरा टेक्स्ट एलिमेंट है इसको मुझे इन बिटवीन हमारे टचेबल एलिमेंट के अंदर लिखना है। डेट्स वाई सी टचेबल ओपेसिटी जो भी था उसमें जो मैंडेटरी प्रॉप्स है दैट इज ओनली ऑन प्रेस, ठीक है। डिसेबल तो कोई काम नहीं, फिलहाल कमेंट कर देता हूँ। बट उसके बाद जो भी आपको उस पर दिखाना है अपने बटन पे इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, तब आपको इस तरीके से ज्वाइन आवर मतलब टेक्स्ट एलिमेंट लिख देना, सिंपल। सो यही है बटन में। आप देख सकते हो सेल्फ क्लोजिंग, टचेबल ओपेसिटी में नहीं। हियर वी हैव बट टाइटल प्रॉप्स, ताकि हम कुछ भी टेक्स्ट दिखा सके, बट यहाँ पे आप डायरेक्टली वही लिख दो टेक्स्ट के थ्रू। एंड अब आप देखोगे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड डिसेबल को फिलहाल मैं हटा देता हूँ। तो अब आप देख सकते हो गाइस, ज्वाइन आवर डिस्कॉर्ड सर्वर। तो ये जो डिफरेंसेस है गाइस, ये आपको ध्यान में रखना है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, तो अब आप देख सकते हो कि ये जो है डिसेबल, तो आपको मालूम है मैंने हटा दिया दोनों का डिसेबल। एंड इस तरीके से आपका टेक्स्ट कुछ इस तरीके से दिखता है, ज्वाइन और डिस्कॉर्ड सर्वर, ऑटोमेटिक उस पर स्टाइलिंग ऐड है। एंड जो सेकंड वन है टचेबल ओपेसिटी, वो सिंपल है, बट इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि वो क्लिक होता है एटलीस्ट, ठीक है। तो अगर वो क्लिक हो रहा है तो ये जो कंसोल है उसको मैं हटा रहा हूँ, अलर्ट को मैं हटा रहा हूँ एंड कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। मैं इसको हटा दूँ, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखो गाइस, सब्सक्राइब टू थापा टेक्निकल चैनल, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ टचेबल ओपेसिटी पे, ये देखो। तो अब बेसिकली मैं एक टेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ एंड मुझे वो दिखाई दे रहा है। कल के दिन इफ़ आई वांट तो इसको मैं गाइस मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर सकता हूँ। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा।
एंड मैं किस पे भी क्लिक करूँ वो आपका आप फिर से देखो, अगर किसी पे भी क्लिक करूँ तो सब्सक्राइब टू थापा टेक्निकल चैनल, वो जो ऑन प्रेस इवेंट है वो कॉल हो जाता है, ठीक है। दिस इज़ द ब्यूटी। एंड कल के दिन सपोज गाइस आपको एक टेक्स्ट चाहिए एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक इमेज भी लगेगा, ठीक है। सपोज आपको एक इमेज भी लगने वाला है एंड आप चाहते हो कि जब भी उस इमेज पे कोई क्लिक करे तो गाइस आपका वो जो ये ऑन प्रेस इवेंट है वो कॉल हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, सोर्स आपको मालूम है ना कैसे लिखना है, हमने कल के वीडियो में ऑलरेडी देख लिया था, रिक्वायर। एंड इस तरीके से गाइस अब आपको यहाँ पे रिलेटिव पाथ देना पड़ेगा, डॉट डॉट डॉट, स्क्रीन पे नहीं, बाहर मुझे जाना है एसेट्स पे एंड देन टेक्स्ट 1.jpg, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अभी ये दिखेगा नहीं, यहाँ पे हमें ये नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो वो जो नहीं दिख रहा है उसका रीज़न ये है कि मेरा ये जो इमेज है, ठीक है, मुझे यहाँ पे एक और प्रॉप्स ऐड करना पड़ेगा एंड दैट इज़ नथिंग बट आपका ये स्टाइल जो भी है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, पेस्ट इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट स्टाइल आई विल गो विथ इमेज स्टाइल, IMG स्टाइल, ठीक है, स्टाइल। एंड मुझे इसको क्लोज करना पड़ेगा, कंट्रोल एस सेव, परफेक्ट। इसको कॉपी कर रहा हूँ, मैं जल्दी से यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से एंड मुझे यहाँ पे सिंपली इसकी जो विड्थ होगी लेट्स गो विथ 200, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, कॉमा, इसकी जो हाइट होगी लेट्स गो विथ 200, क्योंकि विड्थ एंड हाइट देना ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, सो 3, 2, 1 एंड बूम बैम बोलने वाला था, लेकिन आई थिंक मैंने इमेज को यहाँ पे ऐड नहीं किया है। ऑलराइट, जी हाँ गाइस, सो वी नीड टू ऐड इमेज ओवर हेयर ऑल्सो, ठीक है। सो कंट्रोल एस सेव करता, अब यहाँ पे चलते हैं। माय गॉड, आप देख सकते हो कितना ऑसम दिखाई दे रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, बूम गाइस, सी सब्सक्राइब टू। अब मैं इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो भी मुझे वो सारा जो एक इवेंट है वो दिखाई दे रहा है। बटन पे मैं इमेज कैसे ऐड करता, कल के दिन इमेज एज अ बटन आपको चाहिए तो ये कर सकते हो। किसी पे भी आप क्लिक करो, कुछ भी फ्लैट लिस्ट कुछ भी आप ऐड कर दो इसके अंदर, टचेबल ओपेसिटी के अंदर आप कुछ भी ऐड कर दो, वो आपका एक बटन की तरह वर्क करेगा। सो दैट्स वाई मैंने कहा टचेबल ओपेसिटी जब आपकी जो कॉम्प्लेक्स वर्क है उसके लिए आपका काम आएगा, बटन एक सिंपल जहाँ पे आपको बटन ही चाहिए। बट नाउ वी हैव अ इमेज टेक्स्ट एंड देखो किस तरीके से कितना ऑसम दिखाई दे रहा है। एंड गाइस नाउ आप मोबाइल को भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। मोबाइल में भी कितना ऑसम दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ध्यान से देखो, द मोमेंट इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखो मैं अपने इमेजेस पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं इमेजेस पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। एंड उसी तरीके से अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड इंस्टेड ऑफ ये जो अलर्ट है वो भी मैं अगर चिपका दूँ तब आप देखना गाइस, देखो मुझे अलर्ट में भी दिखाई दे रहा है। देखिए आप देखोगे सब्सक्राइब तो आ रहा है मुझे, साथ ही अलर्ट, दोनों के दोनों कंसोल भी हो पा रहा है, अलर्ट भी मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। इवन इस पर भी क्लिक करने पे आप देख सकते हो दोनों पे क्लिक हो रहा है। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा एंड फाइनली आपको डिफरेंस बिटवीन बटन एंड देन टचेबल ओपेसिटी पता चल गया होगा। बटन आप सिंपल वर्क के लिए यूज़ कर सकते हो, टाइटल प्रॉप्स एंड ऑन प्रेस प्रॉप्स मैंडेटरी है। उसी तरीके से टचेबल ओपेसिटी आप कॉम्प्लेक्स वर्क के लिए यूज़ कर सकते हो जहाँ पे टाइटल प्रॉप्स वर्क नहीं करता है। इंस्टेड ऑफ टाइटल आप चाहे तो इमेज, आप चाहे तो टेक्स्ट, कुछ भी वहाँ पे ऐड कर सकते हो। टचेबल ओपेसिटी आप देख सकते हो एक एलिमेंट की तरह वर्क कर रहा है, सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है। बटन आपका एक सेल्फ क्लोजिंग टैग की तरह वर्क कर रहा है, सेम लाइक वी हैव आवर इमेज, ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग की तरह वर्क कर रहा है ना। तो ये कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस है, आपको पता होना जरूरी है, द डिफरेंस बिटवीन बटन एंड टचेबल ओपेसिटी। सो गाइस आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना चाहूँगा। गाइस ऑलरेडी मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर स्टार्ट कर दिया, अब इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कम्युनिटी का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। एंड अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर एंड आई नो वो आप कर सकते हो। सो गाइस अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।